मेरे प्रिय जय मसीह की। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ हैं, मस्त हैं और आज का दिन आपके लिए आशीष का कारण बने, क्योंकि आप इस वीडियो को आप देख रहे हैं और ये वीडियो आपके लिए आशीष का कारण बनेगी। मैं विश्वास करता हूँ और मैं आपके लिए प्रार्थना में निरंतर बना रहता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप भी प्रार्थना करते हैं और प्रभु के साथ समय बिताते हैं। प्रियो, हम उस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। 9 अध्याय मरकुस का और उसके 28 और 29 पद को हम देखने वाले हैं। पिछली वीडियो के लिंक मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उसको देखिएगा ताकि वीडियो भी आपको और ज़्यादा समझ में आ सके। प्रियो, वचन बता रहा है, जब वह घर में आया तो उसके चेलों ने एकांत में उससे पूछा, हम उसे क्यों ना निकाल सके। एक सवाल किया, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके। एकांत में आकर ये बात को उन्होंने पूछा है। प्रियो, कभी कभी हम एकांत में जाकर प्रभु के साथ बात नहीं करते हैं, और जब हम प्रभु के साथ एकांत में जाकर, शांत समय में जाकर, क्वाइट समय में जाकर बात नहीं करते हैं तो प्रभु भी आपके साथ कैसे बात करेगा। आप भीड़ भड़ाके में ही बातें करेंगे, भीड़ भड़ाके के अंदर ही चिल्लाएंगे, जोर जोर से बात करेंगे, तो आप सोचिए कि किस तरीके से कोई सुनने वाला आपकी बात को सुन पाएगा। इसलिए यहाँ पर लिखा कि इससे पहले वीडियो में इस प्रकार से बताया गया कि वहां पर वाद विवाद हो रहा था और एक पिता अपने बीमार दुष्टात्मा से पीड़ित बेटे को लेकर आया था, जिसमें गूंगी और बहरी आत्मा समाई थी और वो उसे निकाल नहीं सके थे। और वहां पर बहुत बात विवाद हुआ। यहाँ तक कि यीशु मसीह ने भी उन अपने चेलों को कहा, हे अविश्वासी लोगों और अठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारी सहूंगा और कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। ऐसा कहकर उन्हें संबोधित किया था, ऐसा कहकर उन्हें डांट फटकार लगाई थी और वो बड़े चकित थे। और बहुत से लोग चकित हो रहे थे कि क्योंकि वहां पर भीड़ लग रही थी, भीड़ बढ़ रही थी, वो उसे चंगा नहीं कर सके थे। मैं ऐसा कहना चाहता हूं कि भीड़ बढ़ेगी, भीड़ बहुत ज्यादा हो जाएगी आपके सामने। अगर आप वो कार्य नहीं कर पाएंगे, हो सकता है विरोध करने वालों की भीड़ आपके चारों ओर हो। ये तो आप प्रभु के साथ चलें या फिर भीड़ के साथ रहें, या भीड़ के वाद विवाद में फंसे रहें, या वाद विवाद का ही जवाब आप देते रहें, या उसी की बातों का जवाब में आप उलझे रहें। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप यीशु से बातें करने चाहते हैं तो आपको एकांत समय चुनना होगा और एकांत जगह देखनी होगी जहां पर सब कुछ शांत हो और आपका प्रभु यीशु आपके साथ हो और आप इससे बातें कर सके। यहाँ पर चेले लोग आए और उन यीशु के साथ बैठकर एकांत के समय में, एकांत समय था जब उन्होंने उसे पूछा, जब वो घर में आए और चेले एकांत में थे और उन्होंने उसे पूछा है, हे प्रभु, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके। सोचिए, ये बात करने का मौका उनको मिला और उन्होंने बात की, क्यों नहीं निकाल सके। और यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया प्रियो, हम उसको देखते हैं। वह है 29 पद। यहां पर इस प्रकार से बताया गया, उसने उनसे कहा, यह जाति बिना प्रार्थना किसी और उपाय से नहीं निकल सकती। एक ही उपाय है इसका, प्रार्थना और उपवास। प्रार्थना करो और उपवास करो। यहां पर लिखा है, यह जाति बिना प्रार्थना के किसी और उपाय से नहीं निकल सकती। सबसे पहला है प्रार्थना ही इसका एक उपाय है जो ये निकलने की ताकत बन सकती है आपके लिए। आप अगर प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं, आप प्रार्थना करने वाले सेवक हैं, आप प्रार्थना करने वाले पासवान हैं, आप प्रार्थना करने वाले याजक और रेवरेंट हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, तो दुष्टात्मा आपके द्वारा निकल जाएगी। और ये सीक्रेट है उन लोगों का जो अपना समय परमेश्वर के साथ एकांत में बिताते हैं। प्रियो, एकांत में बिताने वाले समय लोगों का समय चमत्कार लेकर आता है। जैसे कि यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा, यह जाति बिना प्रार्थना के नहीं निकल सकती। इसके लिए बहुत ही प्रार्थना करनी पड़ती, क्योंकि यीशु मसीह एकांत में जाकर, ऊंचे पहाड़ पर जाकर, रात के समय जाकर, भोर को जाकर हमेशा अपने पिता के साथ एकांत में समय बिताया करता था। और चेले लोगों ने कभी भी उसके साथ समय नहीं बिताया। इसी अध्याय में हम एक पद को देखते हैं कि 6 दिन के बाद यीशु मसीह उनके पास गया और याकूब और यूहन्ना को और पतरस को अपने साथ लेकर एकांत में किसी जगह पर एक पहाड़ पर चला गया। ये 9 अध्याय का दूसरा पद है प्रियो। और वहां पर लिखा कि एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर उन्हें ले गया और वहां उनके सामने उसका रूप बदल गया। प्रियो, मैं इस प्रकार से कहना चाहता हूं कि जब यीशु मसीह उन्हें एकांत में ले गया तो उन्होंने यीशु मसीह के रूप को बदलते हुए देखा। ये पहला उनके लिए अनुभव था कि उन्होंने यीशु मसीह के रूप को बदलते देखा। दूसरा पद में इस प्रकार से बताया जाता है कि जब उसका रूप बदला, वचन बता रहे कि जब उसका रूप बदला तो उसके वस्त्र भी बदले
और वस्त्र ऐसे बदले प्रियो कि कोई भी धोबी वहां नहीं था ऐसा कि ऐसे वस्त्र को बना सके, ऐसा धो सके, ऐसा कर सके। प्रियो सोच के देखो कि कोई धोबी ऐसा नहीं कर सकता। और यह अनुभव पतरस, याकूब, यूहन्ना ने देखा था एकांत के समय में या एकांत की जगह पर, ऊंचे पहाड़ पर या ऐसे किसी पहाड़ पर जहां यीशु मसीह उन्हें लेकर गया था। एकांत में बिताया गया समय आपको बदल देगा और आपके सामने बहुत सी बातें बदल देगा और बहुत से ऐसे लोगों को और ऐसी चीजों को सामने ले आएगा जिनको आपने कभी देखा नहीं होगा। यहां पर यह वचन बता रहा है कि उसका रूप बदला, उसका वस्त्र ऐसे चमकने लगा कि धोबी भी ऐसा नहीं कर सकता था। और उन्होंने मूसा के साथ एलिया और प्रभु को देखा। ऐसा कह सकता हूं, उन्होंने मूसा के साथ एलिया दिखाई दिया है एकांत के समय में। वहां पर रूप बदला है, कपड़े बदले हैं, वस्त्र बदला है और वहां पर कुछ और दो व्यक्ति दिखाई दिए, मूसा और एलिया दिखाई दिया है। यही है एकांत में समय बिताने का सीक्रेट, कि आपको बहुत सी ऐसी सीक्रेट बातें दिखाई देंगी जिनको आपने अभी तक देखा नहीं है। और यीशु मसीह भी यहां पर यही कहना चाहता है कि एकांत में जब भी आप समय बिताएंगे तो बड़े चमत्कार को देखेंगे। यहां पर कहता है कि प्रार्थना, जो एकांत में प्रार्थना की जाती है यीशु मसीह के साथ, वो ही दुष्ट आत्मा निकाल सकती है, वो ही आपके जीवन में सामर्थ्य ला सकती है। प्रियो, सामर्थ्य लाने का यही कारण था कि उन्होंने अपना समय एकांत में बिताया था। और यीशु मसीह के जब मरकुस की किताब 9वें अध्याय के जब हम दूसरे पद में देखते कि वो एकांत में किसी पहाड़ पर उन्हें ले गया, वहां पर उसके रूप को बदला, उसके वस्त्र को बदला और उनके साथ दो सामर्थी लोगों को भी, भविष्यवक्ताओं को भी उन्होंने देखा है। मूसा नम्र व्यक्ति को देखा जो मिस्र से इजरायली को निकाल कर लेकर आया। एलिया को देखा जिसके बड़े बड़े चमत्कार थे, जिसने आसमान से आग को गिरा दिया था, उस एलिया को उन्होंने देखा था। और उनके विचार भी बदल गए थे वहां पर जब उन्होंने रूप को बदलते हुए देखा था। जब उन्होंने मूसा और एलिया को देखा था उनके विचार भी बदल गए थे। यही है एकांत में रहने का सीक्रेट। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं परमेश्वर का दास एकांत में बहुत सा समय बिताता हूं प्रभु के साथ। इसलिए बिताता हूं कि प्रभु वो अपनी सीक्रेट बातें, एकांत की जो बातें हैं वो मुझे बता सके और मैं बहुत सी बातों को प्रभु के साथ करता हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप भी इस वीडियो के द्वारा सीख सकते हैं कि किस तरीके से एलिया और मूसा दिखाई देते हैं। अगर आप यीशु के साथ हैं, अगर आपने एकांत में यीशु के साथ समय बिताया है, अगर आपने एकांत में यीशु के साथ समय बिताकर प्रार्थना की है दुष्टात्मा निकालने के लिए, तो दुष्टात्मा निकल जाएगी। चाहे वो गूंगी हो, चाहे वो बहरी हो। बहरी सुनेगी, गूंगी आत्मा बोलेगी आपके सामने, क्योंकि आपने यीशु मसीह के साथ समय बिताया है। क्या आप नहीं चाहते कि आपका समय यीशु मसीह के साथ बीते? मेरे प्रियो, मैं आशा करता हूं कि आपका समय यीशु मसीह के साथ बीते, क्योंकि आपको मैंने इन 3 आयतों को इसलिए बताया है कि एकांत में यीशु मसीह जब किसी अपने चेलों को, तीनों चेलों को ले गया, तो वहां भी उसको 3 लोग दिखाई दिए। एक एक को 3 व्यक्ति दिखाई दिए। सोच के देखना कि वहां पर 6 लोग थे। एक यीशु मसीह था, एक मूसा था, एक एलिया था और 3 लोग ये थे। 6 लोग वहां पर थे। प्रियो, एकांत के समय में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपका समय भी प्रभु के साथ एकांत में बीतने पाए। और एकांत में जब आप अकेलेपन होकर प्रभु के साथ 2 हो जाएंगे तो एक से भला 2 है, एक गिरेगा तो दूसरा उसे उठाएगा। और यीशु मसीह हमेशा उठाने का काम करता है, घुरे से चट्टान पर रखने का, बैठाने का काम करता है, पद को बढ़ाने का काम करता है। प्रियो, अगर आप चाहते कि आपकी इज्जत और सम्मान बढ़े तो यीशु के साथ एकांत में समय बिताइए और यीशु मसीह आपकी मदद करेगा और आपको ऊंचे स्थानों पर ले जाएगा। प्रियो, ये उपाय करो, प्रार्थना का उपाय करो। इधर उधर जाकर भटकने की जरूरत नहीं है। अगर आपको प्रार्थना का जीवन नहीं तो आप किसी भी बड़ी से बड़ी मीटिंग में जाकर अपने इलाज नहीं कर सकते हैं। बड़े से बड़े पास्टरों को ढूंढ कर भी अपना इलाज नहीं करवा सकते हैं। बहुत से लोग हैं, हम परमेश्वर के वचन में और भी जगह देखते हैं, मरकुस की किताब में वहां पर लिखा है कि बहुत से लोग थे जो एक अधरंगी को उठाकर यीशु मसीह के पास लाए, लेकिन भीड़ होने के कारण से वो उसे अंदर ले जाने का उपाय ढूंढ रहे थे। और उन्होंने उपाय किया था क्योंकि वो यीशु के लिए कर रहे थे और इस अधरंगी के लिए करते और यीशु के सामने जाना चाहते थे। आज आप अपनी बीमारी का उपाय तो कर रहे हैं, लेकिन यीशु के सामने जाने के लिए उपाय भी ढूंढ रहे हैं। और उपाय क्या है? प्रार्थना और प्रार्थना और प्रार्थना। एक प्रकार से एक बार किसी ने इस प्रकार से बिली ग्राहम से पूछा, आपके प्रचार का सीक्रेट क्या है? उसने बोला प्रार्थना, फिर से बोला प्रार्थना, फिर से बोला प्रार्थना। 3 बार उसने बात की, तीनों बार कहा प्रार्थना और प्रार्थना, फिर और प्रार्थना। समझ रहे मेरी बात को? मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं प्रियो? मैं ऐसा कहना चाहता हूं कि प्रार्थना ही ऐसा उपाय है जो आपको जीवन को बदल सकता है।
एकांत का वो स्थान है जहां पर आप यीशु से बातें कर सकते हैं। अगर आप यीशु से बातें करने के मूड में हैं तो आप एकांत का समय चुनिए। हो सकता है भोर का समय चुनिए, हो सकता है पब्लिक से, भीड़ से अलग जाकर यीशु के साथ बातें कीजिए, वचन को पढ़िए, वचन के साथ बातें कीजिए। एकांत का समय आपके लिए आशीष का कारण बन जाएगा। दुष्ट आत्मा निकालना चाहते हो, प्रार्थना कीजिए, यही उपाय है। बीमारियों को भगाना चाहते हैं, प्रार्थना कीजिए, यही उपाय है। यीशु के साथ बातें करना चाहते हैं, एकांत में जाइए और प्रार्थना कीजिए, यही उपाय है। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर का दास आपके लिए प्रार्थना करे तो मैं परमेश्वर का दास होने के नाते आपके लिए प्रार्थना करूंगा, ताकि आप एकांत का समय चुन सके और दुष्ट आत्माओं को निकाल सके, विद्रोहों को निकाल सके और यीशु के रूप को बदलते हुए देख सके, उसके वस्त्र को बदलते हुए देख सके और ये यीशु के साथ बहुत से ऐसे सेवकों को देख सके, बहुत से ऐसे स्वर्गदूतों को देख सके जो उसके पहरे में खड़े रहते हैं, जो उसके साथ रणनीति तैयार करते हैं, जो उसके साथ बहुत सी ऐसी चीज़ें तैयार करते हैं यीशु के साथ रहते हुए, जो आपके लिए होने जा रहा है। जैसे यीशु के साथ कुछ प्लानिंग होने जा रही थी, एक बड़ा कार्य होने जा रहा था, वैसे ही आपके लिए एक बड़ा आशीष का चमत्कार होने जा रहा है। आप विश्वास कीजिए। मैं परमेश्वर का दास आपके लिए प्रार्थना करूंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं तेरे बेटा बेटी के लिए प्रार्थना करता हूँ, तेरे दासों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो मुझे देख रहे हैं। एकांत का समय चुनने के लिए इनकी मदद कीजिए और एक ऐसा उपाय दीजिए जो प्रार्थना का उपाय है, जिससे दुष्ट आत्माएं निकलें और बीमारियां भागें, दुष्ट की शक्तियां चली जाएं और रोग चले जाएं, हर एक असंभव काम संभव हो जाए यीशु के नाम में। इनका समय एकांत में यीशु के साथ बीतने पाए। मैं तेरे पाक हाथों में देता हूँ पिता, तेरी बेटा बेटियों को, तेरे बुजुर्गों को, तेरे बच्चों को, तेरे जवानों को, इन्हें कबूल कर और इन्हें चंगा कर और इन्हें आशीष दे और उनका मन अपनी ओर फेर ले और दुष्ट की शक्तियों से इन्हें बचा ले। तेरे हाथ में सारी बातें सौंपते हुए ये प्रार्थना उद्धार करता है यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, मुझे इजाजत दें, फिर मिलूंगा नए वीडियो में नए वचन के साथ। तब तक के लिए अलविदा। गॉड ब्लेस यू।